देश का आम बजट आ गया है, ऐसे में देश के लिए आम बजट में क्या कुछ खास है? फिक्की के आदिल सेठी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आदिल जी, क्या लगता है इस बार का जो आम बजट है क्या प्रभाव छोड़ेगा देशवासियों के लिए? ये बजट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एआई के लिए बहुत अच्छा है। पहली बार एफएम ने अ, भारत वित्सल एआई ऐप फार्मर्स के लिए उसके बारे में बात किया है। आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। एक बजट स्पीच में फार्मर्स को ये ऐप इंडियन एग्रीकल्चरल डेटा के साथ ट्रेन करेंगे और फार्मर्स एआई यूज करेंगे उनका प्लानिंग अच्छे करने के लिए। वो बहुत अच्छा था। डेटा सेंटर्स के लिए 2047 टैक्स हॉलीडे। बहुत सारे सर्विसेज अब चीप होगा कंज्यूमर के लिए, क्योंकि डेटा सेंटर कॉस्ट मैक्सिमम कॉस्ट होता है कुछ भी डिजिटल सर्विस में। आई वाज आल्सो हैप्पी फॉर एमएसएमईज 10,000 करोड़ इक्विटी फंड। आप देखते हैं तो एमएसएमईज में ना फैमिली मनी होता है, डेट होता है, मगर इक्विटी बहुत रेयर है। स्टार्टअप्स में इक्विटी है मगर एमएसएमईज में नहीं है। But this first time, 10,000 crores in equity fund for MSMEs, it can change the culture of MSMEs, where MSMEs also start raising private equity, venture capital money. I think it could be very, very exciting. तो कैसे ये एमएसएमई को ये फायदा होगा? ये 10,000 का जो प्रावधान सरकार ने किया है, 10,000 करोड़ का। हाँ, तो कैसे वो बेनिफिटेड होंगे इससे? हाँ, तो देखिए स्टार्टअप इंडस्ट्री में ना हम पहले बैंक नहीं जाते हैं, हम वेंचर कैपिटल कंपनी से बात करते हैं और वो हमारे शेयर्स परचेज करते हैं और पैसा देते हैं इक्विटी के लिए। अभी एमएसएमई भी वो कर सकता है। तो टिल टुडे MSMEs, they can maybe talk to their networks, maybe they can talk to bank for credit, but now MSMEs can pitch and get equity investment in shares, which is very, very new for India. Now, how will the 10,000 crores reach MSMEs? We have to wait and see. So one question we have is, will the government, by a government body, invest in shares of MSME, or will they give it to 100 funds and those funds will put it in MSME? That clarity needs to be seen. But I think it's exciting that now, if I'm a MSME entrepreneur, I can think about pitching and raising equity, which was there for startups but was not there for MSME till now. तो क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है बजट? बजट जो आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या कुछ खास है? तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सेमीकंडक्टर स्कीम 40,000 करोड़ 20,000 करोड़ से इंक्रीज किया है, वो अच्छा है। रेयर अर्थ कॉरिडोर फॉर रेयर अर्थ मटेरियल्स, वो अच्छा स्कीम है। डेटा सेंटर टैक्स हॉलीडे, क्योंकि देखिए डेटा सेंटर के लिए पावर चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, कूलिंग चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि अगर इंडिया डेटा सेंटर हब ग्लोब के लिए एआई डेटा सेंटर हब बन गया है तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए कंट्री के लिए। तो कब तक इसका असर देश में देखने को मिलेगा, चाहे वो डेटा सेंटर की बात हो, एमएसएमईज को बेनिफिट देने की बात हो, तो ये कब तक ये असर देखने को मिल सकता है? तो इमीडिएटली होना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स हॉलीडे के साथ नया प्लान अनाउंस करना है। हम वेट कर रहे हैं कि गूगल इंडिया आएगा, माइक्रोसॉफ्ट आएगा, ग्रॉक आएगा, तो immediately we should start to see benefits. We've already seen Google announce it. I think we can see immediate benefits. From an MSME standpoint, hopefully in the next 12 months, because the fund has to be operationalized, then they have to decide who's eligible, how to allocate the money. So some work will be required there. But before the next budget, both of these, we should have seen the benefit. One more benefit is for parents whose children are studying abroad. So 5% टीसीएस था जब हम फॉरेन एजुकेशन के लिए फीस भरते हैं ना, तो अब वो 2% है। सेम फॉर हॉलीडेज, इंटरनेशनल हॉलीडेज अबाउट 7 लाख, टीसीएस 5% था, अब 2% बना गया। तो वो सब बेनिफिट अप्रैल 1 से मिलेगा। अगर पेरेंट्स को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे विदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अब क्या लगता है अगर 50 लाख का अगर बजट है तो उसमें कितनी कमी आ जाएगी? तो हम एक कैलकुलेशन बनाया है बैंक बाजार में, अगर वो 20 लाख भेज रहे हैं तो टीसीएस 40,000 कम होगा। तो एग्जैक्ट नंबर्स हम फाइनेंस बजट लेकर फाइनलाइज कर रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 30-40,000 कम टीसीएस होगा और वो मनी लॉक नहीं होगा इनकम टैक्स के साथ, बैंक अकाउंट में रहेगा। सेमीकंडक्टर के लिए भी सरकार ने वो एक स्कीम। हाँ, तो उसमें क्या है खास?
तो पहला स्कीम था 20,000 करोड़, अभी डबल किया है 40,000 करोड़। सो उसके साथ और बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो ये डबलिंग है। तो बोल रहे हैं कि वी आर एक्साइटेड अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, नाउ वी आर गोइंग टू डबल द अमाउंट। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे थे तो उसमें क्या लगता है स्वदेशी चिप हमें देखने को मिलेगी आने वाले सालों में? देखना है, तो वही इंटेंशन है, वही ऑब्जेक्टिव है। मगर चिप और स्पेशली एआई चिप बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा मशीनरी है, बट दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट वी विल हैव सेल्फ सफिशिएंसी in semiconductors. Lot of things are happening in AI apps, AI data. So I think I'm very happy that we are thinking about technology for every Indian. Farmers के लिए AI app पहली बार, हाँ, बहुत एक्साइटिंग है। तो अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जो देखा जाए तो सालों से लगता है कि रोजगार की जो होना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उसमें क्या लगता है कि आने वाले टाइम में रोजगार के सृजन होंगे, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये तो जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आ रही है? हाँ, तो देखना है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अपस्किलिंग और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो बोला कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन labs in 500 colleges, 20,000 higher secondary schools, upskilling on AI। तो दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और अभी स्किल्स चाहिए। सबको रोज पढ़ना है कि एआई में क्या हो रहा है, टूल्स नया क्या है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट भी है। तो गवर्नमेंट अभी अपस्किलिंग और ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी कर सकते हैं, क्योंकि सब इंफॉर्मेशन अब पब्लिक डोमेन में है, सब ट्रेनिंग यूट्यूब में है, इंटरनेट साइट में है। तो ट्रेनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बेनिफिट करते हैं ना, हम एडवांस्ड डिजिटल एआई इकोनॉमी बन सकते हैं। मगर सबको सीखना पड़ेगा, फार्मर्स को सीखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को, कंटेंट क्रिएटर्स, पीपल इन मीडिया, एवरी इंडस्ट्री चेंजिंग बिकॉज ऑफ एआई। तो ये कंटेंट क्रिएशन के जो लैब एस्टेब्लिश करने की बात बजट में आई है, तो इसमें क्या लगता है एजुकेशनल मतलब स्टैंडर्ड कितने स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाएगी, और क्या लगता है वो सिलेबस का पार्ट होगा? तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि किस स्टैंडर्ड में, सिलेबस में होएगा। मगर देखिए, सब ट्रेनिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बट आई एम वेरी हैप्पी गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट इट। अभी देखना है कि कैसे ऑपरेशनलाइज करेंगे, 5th स्टैंडर्ड होगा या 10th स्टैंडर्ड, किस किस सॉफ्टवेयर मिलेगा। मगर ये नीड ऑफ द आवर है, अपस्किलिंग, ट्रेनिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, ऑटोमेशन में, एआई में। क्योंकि अगर युवा के साथ एआई स्किल्स है ना, इंडिया बहुत बेनिफिट कर सकता है, ग्लोब का एआई सेंटर हो सकता है। आपके लिए एलएलएम के लिए नहीं, मैं आपके लिए, हम बैंकिंग के लिए आप कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन इंडिया में हो सकता है, क्यों नहीं? हाँ, अगर सबके पास एआई ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर है तो इट्स एक्साइटिंग टाइम्स, बट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग। और बिजनेस ओनर्स के लिए, खासकर अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए, तो उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है इसमें? तो वो डेटा सेंटर सब यूज कर सकते हैं। सो हम हमारे मंथली बिल में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 80% कॉस्ट डेटा सेंटर होता है। वो कॉस्ट अभी 10%, 15%, 20% कम होगा, वो अच्छा होगा, वो बेनिफिट कंज्यूमर को पास करेंगे। स्विगी, जोमेटो, सबके पास डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर कॉस्ट है, वो एक बेनिफिट है। We are hoping that there's a simplification of digital business policy। तो वीडियो केवाईसी देखिए, अब वीडियो केवाईसी एमएसएमई के लिए ओपन करना है। वीडियो केवाईसी में अब ना हम अप्लाई कर सकते हैं, मगर बैंक ऑफिसर हमारा आइडेंटिटी वेरीफाई करना है। क्यों बैंक ऑफिसर चाहिए? ये डिजी यात्रा देखिए, सब इलेक्ट्रॉनिक होता है, 1 सेकेंड में होता है। तो डिजिटल पॉलिसी में और रिफॉर्म चाहिए, और देखेंगे कैसा चलता है नेक्स्ट 1 ईयर में। और अगर हम आम आदमी के नजरों से इस बजट को देखें, तो सैलरीड क्लास और ये ऐसे लोगों को टैक्स में इस बार कुछ रियायत नहीं मिली। तो अगली बार बहुत सारी टैक्स चेंजेस था, डिडक्शन चेंज हो गया, स्लैब चेंज हो गया। तो इस टाइम ना स्लैब, रेट, डिडक्शन सब कांस्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन है कि एक्स्ट्रा टाइम है फाइलिंग के लिए, फॉर्म सिंप्लीफाइड हुआ है, इजिली
डिजिटली फाइल कर सकते हैं, अगर मिस्टेक हो तो पेनल्टी कम हो सकता है। तो इस बार टैक्स में ना सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और ईज ऑफ प्रोसेस आया है। बड़ा चेंज, टैक्स कट ऐसा नहीं आया है। इनकम टैक्स मिस रिपोर्टिंग पे भी बात हो रही कि उसमें पेनल्टी लगेगी 100%, इसमें क्या है? नहीं, सब पेनल्टी या क्राइम रिड्यूस कर सकते हैं, पेनल्टी कम है, सेल्फ डिस्क्लोज कर सकते हैं और टैक्स भर सकते हैं, और उसके बाद ये लायबिलिटी कम होता है, तो बहुत सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। अगर मिस्टेक है तो भी इनकम टैक्स भरकर वो कैंसिल कर सकते क्योंकि हैं। जो नया इनकम टैक्स अब लागू हो जाएगा, जो इनकम टैक्स एक्ट है, तो उसमें क्या लगता है टैक्स पेयर है उनके लिए ये बहुत चीज सिंपल है, बहुत सरल हो जाएगा? हाँ, सरल होगा। किस तरह से? तो फॉर्म्स और सिंपल है, टाइम ज्यादा दे चुके हैं, अगर मिस्टेक है तो करेक्ट करने के लिए टाइम है, अगर मिस्टेक हुआ तो सॉल्व और फिक्स करने के लिए इजी है, सब इलेक्ट्रॉनिक है, तो बहुत स्कीम है जिसको टैक्स फाइलिंग इजी होगा अभी। रेलवे में देखा जाए 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की भी बात हुई है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारे रेलवे स्कीम चल रही है। वंदे भारत जो सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, डेस्टिनेशन को कम ज्यादा से ज्यादा दूरी को कम समय में पूरा करने की। तो क्या लगता है जो नई स्कीम आई है, नए कॉरिडोर बनाने की बात हुई, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बजट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड, अभी 12.2 लाख करोड़ है, और देखिए सब मेट्रो सिटी में बहुत बेनिफिट है। मुंबई में आई टेक द मेट्रो और 20 मिनट्स फ्रॉम लोअर परेल और वर्डली टू चर्च गेट, so I think everyone is benefiting, and it's the main thrust of government of India is building infrastructure, which I think benefits will be there for decades and decades to come. और अब बात करें आम आदमी की, तो क्या कॉस्टलियर हुआ है, क्या चीपर हुआ है लोगों को? तो देखिए इनडायरेक्टली सब डिजिटल सर्विसेज चीप होंगे, क्योंकि डेटा कॉस्ट और डेटा सेंटर कॉस्ट रिड्यूस हो गया, तो सब डिजिटल सर्विसेज चीपर होंगे, मगर डायरेक्टली इनकम टैक्स नहीं चेंज हुआ। जीएसटी बड़ा चेंज था, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए 0 जीएसटी, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1% जीएसटी, तो उसमें बहुत बेनिफिट आम आदमी के लिए मिला। इस यूनियन बजट में इनकम टैक्स मोर और लेस सेम है, the only change is in TCS and that too for foreign remittances. तो अगर कुल मिला के अगर इस बजट को देखा जाए तो कितने नंबर देंगे आप देशवासियों के हिसाब से, कॉमनर के हिसाब से, सैलरीड क्लास के हिसाब से, या अपने जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है उस हिसाब से कितने नंबर देंगे आप? In my opinion, right, I think the right investment in digital infrastructure, the right thought process on AI, training for AI, income tax has not changed. A lot of people thought income tax would change. I would say, in my opinion, because it's a future-looking budget and government has to balance revenue with deficit and reduce the deficit, so I would say a 4 on 5. ओके, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये बजट से पहले ये खबर आ रही थी कि पेट्रोल डीजल जो है उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, जो क्या लगता है आपको, ये अगर आ जाता तो अच्छा रहता लोगों के लिए? देखिए पेट्रोल डीजल ना बहुत स्टेट टैक्स है, यूनियन गवर्नमेंट टैक्स है, तो it's similar to, for example, liquor, right? Because that's a state subject. And I think states want to maintain their autonomy when it comes to taxing petrol, diesel, and things like that. So I think it never has happened in the union budget, and this time also it didn't happen. थैंक यू आदिल जी, आपसे बात करने के लिए। इस तरह से जो देश का आम बजट आया है वो इनके लिहाज से काफी विकसित भारत के लिए जो तस्वीर सामने पेश की गई है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, डेटा सेंटर हो, और इस तरह की बहुत सारी स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की है, वो आने वाले टाइम में लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी।